नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। एनआईए ने आज कश्मीर घाटी में कई स्थानों पर की छापेमारी। बम पटाखों की बिक्री के लिए प्रशासन से एनओसी लेना हुआ जरूरी, डीसी ने आदेश किया जारी। जम्मू में कृत्रिम झील का सपना अब जल्द होगा पूरा। और मौसम ने बदला अपना मिजाज। सुरक्षा एजेंसियों ने बीते पखवाड़े के दौरान पूछताछ के लिए हिरासत में लिए आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्करों, पूर्व आतंकियों, पत्थरबाजों व अलगाववादी कार्यकर्ताओं से मिली जानकारी की समग्र रिपोर्ट पर हुई चर्चा में खुलासा किया कि आतंकी कश्मीर में अपने कैडर का मनोबल बनाने और आम लोगों में खौफ पैदा करने के लिए ही नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। इसके अनुसार आतंकी संगठनों ने सुरक्षा बलों के दबाव से बचने के लिए छोटे छोटे नए गुट तैयार किए हैं। इन्हें सिर्फ टारगेटिंग, किलिंग या वारदात विशेष का जिम्मा सौंपा गया है। गैर मुस्लिमों और अन्य राज्यों के श्रमिकों की हत्याओं से उपजे हालात से निपटने और आतंकियों के समूल नाश की व्यूह रचना के लिए केंद्रीय खुफिया एजेंसियां जुट गई हैं। केंद्रीय एजेंसियों के लगभग 2 दर्जन वरिष्ठ अधिकारी एक सप्ताह से कश्मीर में डेरा डाले हुए हैं। सीआरपीएफ और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कुलदीप भी इस समय कश्मीर में हैं। सोमवार को उन्होंने जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह से भी चर्चा की। इससे पूर्व सोमवार को केंद्रीय एजेंसियों की बैठक में तमाम हालात का मंथन हुआ। इसके आधार पर विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। जम्मू में कृत्रिम झील का सपना अब जल्द पूरा होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में मंगलवार को श्रीनगर में प्रदेश प्रशासनिक परिषद ने मंगलवार को तवी बैरेज के शेष कार्यों के निर्माण के लिए 73.34 करोड़ रुपए की लागत से संशोधित परियोजना को मंजूरी दे दी। ये प्रोजेक्ट ई टेंडर के बाद ठेकेदार को 10 महीने में पूरा करना होगा। तवी नदी पर प्रस्तावित बैरेज प्रतिष्ठित कृत्रिम झील परियोजना की 3 उप परियोजनाओं में से एक है। ये जम्मू में क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वोटिंग और वाटर स्पोर्ट्स जैसी मनोरंजक गतिविधियों के लिए है। इसके अलावा जम्मू शहर को खूबसूरत बनाना भी मकसद था। अन्य 2 उप परियोजनाओं में तवी नदी विकास परियोजनाओं तथा सौंदर्यकरण एवं पर्यटन सुविधाओं का जुटाना था। इन्हें आवास और शहरी विकास विभाग और पर्यटन विभाग को पूरा करना था। घना जंगल, बरसाती नाले, विशालकाय चट्टानें और छोटी छोटी गुफाएं। मेंढर तहसील के बाटा दूड़ियां इलाके में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में ये भूगोलिक परिस्थितियां बड़ी अड़चन बनी हुई है। जंगल में पेड़ और झाड़ियां इतनी घनी है कि हाथ को हाथ भी न सूझे। आधा दर्जन नाले हैं जिसके किनारे पर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। इन चट्टानों के नीचे छोटी छोटी गुफाएं बनी हुई हैं जिसके भीतर एक साथ कई आतंकी छिप सकते हैं। ऐसे में छिपे हुए आतंकियों को ना तो कोई देख पाना मुमकिन हो पा रहा है और ना ही गोलाबारी से बड़ा नुकसान पहुंचाना संभव हो पा रहा है। यही वजह है कि चारों ओर से घेराबंदी के बावजूद अभी तक एक भी आतंकी के मारे जाने की सूचना नहीं है। सैन्य सूत्रों ने आतंकियों की मौजूदगी का तो पता लगा लिया है, लेकिन वे किस चट्टान या गुफा की आड़ लेकर छिपे हैं इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे। चट्टानें भी इतनी बड़ी हैं कि इनके पीछे छिपे आतंकी अपनी लोकेशन बदल भी लें तो किसी को दिखाई नहीं देते। भूगोलिक चुनौतियों को देखते हुए सेना का ऑपरेशन पूरी एहतियात के साथ आगे बढ़ रहा है। जम्मू जिला प्रशासन ने बम पटाखों की बिक्री व भंडारण पर रोक लगाते हुए कहा कि केवल वही लोग इनका भंडारण व बिक्री कर सकते हैं जो चिन्हित स्थानों के लिए सभी एनओसी लाकर प्रशासन से अनुमति लेंगे। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि दीपावली की आतिशबाजी के लिए पटाखों की बिक्री के लिए प्रशासन की ओर से स्थानों की निशानदेही की जाएगी और वांछित विक्रेताओं को अग्निशमक विभाग, पुलिस, नगर निगम व नगर पालिका तथा राजस्व विभाग से इसकी एनओसी लेनी होगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि थोक व खुदरा व्यापारी तय मात्रा से अधिक बम पटाखे नहीं रख सकते और दिवाली के बाद किसी को भी इनकी बिक्री की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 31 नवंबर 2021 तक प्रभावी रहेगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। शोपियां मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है, साथ ही तलाशी अभियान जारी है। जानकारी के अनुसार खुफिया एजेंसियों को दक्षिण कश्मीर में शोपियां जिले के चीरबाग द्रगाड़ इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने चीरबाग द्रगाड़
गांव में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। आतंकियों ने खुद को घिरा देख सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन आतंकी लगातार सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करते रहे। सुरक्षा बलों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया और 2 आतंकियों को मार गिराया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में छिपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई और आतंकियों को मार गिराया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को कश्मीर घाटी में कई स्थानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी कश्मीर घाटी में हाल ही में हुई हत्याओं व आतंकी हमलों की साजिश रचने के संबंध में की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि जिन लोगों के घरों या फिर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर ये छापे मारे गए हैं, उनका कथित तौर पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल-बद्र सहित अन्यों से कहीं ना कोई संबंध है। ये छापेमारी श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा, अवंतीपोरा, सोपोर और कुलगाम में चल रही है। इस दौरान कई लोगों की गिरफ्तारियां होने की संभावना है। विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि एनआईए ने हमदानिया कॉलोनी चारापोरा के रहने वाले फहद अली वानी पुत्र अली मोहम्मद वानी और फुरकान इमरान खान पुत्र मोहम्मद इमरान खान निवासी सरकारी आवास कॉलोनी भागे मेहताब के घर के अलावा ईदगाह निवासी बशीर अहमद भट्ट पुत्र रशीद अहमद भट्ट के घर पर भी एनआईए ने टीमें सुबह भेजी और उनके घरों की तलाशी ली। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू ने कश्मीर घाटी के बाहरी राज्यों के लोगों की हत्याओं पर गहरी चिंता प्रकट करते हुए कहा कि कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं, इससे पूरे जम्मू कश्मीर के व्यापार का बुरा असर पड़ेगा। चैम्बर ने कहा कि आगामी सर्दियों के सीजन में देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु व पर्यटकों के जम्मू कश्मीर आने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसे हालात देख लोग अपना प्लान बदल देंगे। चैम्बर ने भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय आयोजक सचिव सुरेश जैन से चर्चा के दौरान ये चिंता व्यक्त की। सुरेश जैन रेल हेड कॉम्प्लेक्स स्थित चैम्बर हाउस पहुंचे थे। इस बैठक के दौरान चैम्बर प्रधान अरुण गुप्ता ने कश्मीर के मौजूदा हालात पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि कश्मीर में जो हालात बने हैं, उससे पूरे देश दुनिया में गलत संदेश जा रहा है और अगर यही हाल रहे तो आने वाला पर्यटक सीजन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। गुप्ता ने कहा कि कोरोना महामारी का प्रकोप कम होने से पर्यटन उद्योग फिर पटरी पर आने की उम्मीद बंधी थी, लेकिन अब हालात चिंताजनक बने हुए हैं। मौसम के मिजाज धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। रात को ठंड बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी अगले 3 दिनों तक बारिश के आसार नहीं है। लेह, अमरनाथ, गुलमर्ग के उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के बाद न्यूनतम तापमान में काफी कमी आई है। कश्मीर संभाग के सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। पूरे केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू में सबसे ज्यादा तापमान चल रहा है। जम्मू का न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस रहा। कटरा के न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट आई है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा। शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार से मंगलवार तक फिर से बादल छाए रहने एवं बारिश के आसार हैं। कश्मीर में 22 से 24 अक्टूबर तक, जबकि जम्मू में 23 से 24 अक्टूबर को बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही मौसम में ठंडक का एहसास शुरू हो गया है। रात के बाद अब दिन के तापमान में भी हल्की गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। रात को बढ़ती ठंड के बीच जम्मू में एसी, कूलर बंद हो चुके हैं। रात को मोटे कपड़े लेने की जरूरत पड़ने लगी है। खासकर सुबह पहले पहर ठंड महसूस होने लगी है। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ऑल जे&के एसआरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने आज एसआरटीसी मैनेजमेंट के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है, लेकिन उसे एसआरटीसी मैनेजमेंट द्वारा इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, जिससे उन लोगों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर उन्होंने विरोध जताया। क्योंकि पैसा सरकार ने देना है, ना कि मैनेजमेंट ने देना है। वो जिन्होंने सिर्फ बिल स्टेटमेंट बना के फाइनेंस डिपार्टमेंट को देने हैं, वो भी नहीं ये कर रहे। हम इनको वार्न करते हैं कि 1 वीक के अंदर अंदर हमारी जो बिल स्टेटमेंट सिविल सेक्रेटरीट में नहीं पहुंची तो विद आगे नेक्स्ट हफ्ते में, नेक्स्ट वीक में हमारा जो प्रोटेस्ट होगा वो जनरल मैनेजर के दफ्तर में होगा, जनरल मैनेजर का घेराव किया जाएगा। धन्यवाद। अल्पसंख्यकों की लगातार हो रही मौत को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जिस तरह अल्पसंख्यकों की लगातार उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है, इसका वे पुरजोर विरोध करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी चेतावनी दे डाली कि अगर
अब भी इस तरह की वारदातों को नहीं रोका गया तो उन्हें इसका बड़ा भुगतान भुगतना पड़ेगा। इंसान को इंसान समझा हुआ है और हैवान मत बने ये लोग। अगर ये लोग हैवान बन सकते हैं तो हमारे लोग, ये सनातन है, वो कहाँ तक जा सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि ये काम मत करें, उन्हीं को नुकसान है। सब परिवार उन्हीं के काम कर रहे हैं, उन्हीं के खेतों में काम कर रहे हैं, उन्हीं के सारा काम कर रहे हैं और उन्हीं को मारा जा रहा है। आपने देखा होगा वहाँ जो परिवार वहाँ था, वैष्णव परिवार था, उनको वहाँ खाना खिलाता था और उसी को मार दिया उन्होंने। पीओजे के रिफ्यूजी फ्रंट द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका कहना यह था कि जिस तरह से कश्मीर में लगातार टारगेटिंग किलिंग की जा रही है उसका वे पुरजोर विरोध करते हैं और उसके अलावा उन्होंने सरकार से कहा कि उनकी बहुत सारी जो मांगे हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिन्हें अभी तक हल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द उनके इन मसलों को हल किया जाए ताकि इन लोगों को राहत मिल सके। करूँगा कि अभी आप घर में बैठे क्या कर रहे हो, निकलो मैदान में, गवर्नमेंट से दरखास्त कर दो, हमारी कैंपिंग करो, वहाँ हमारा कोई अरेंजमेंट करो, हम जाएंगे, बंदूकें दो हमें, हम वहाँ पर लड़ेंगे अगर आप नहीं लड़ सकते हैं। क्यों गरीब लोगों का अत्याचार हो रहे हैं, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। बाकी पंजाब के लोग हैं, उनका भी कुछ करो, वो भी इधर से गए हुए हैं, पंजाब में आज बैठे हुए हैं, कितने साल हो गए, 75 साल हुए उनको गए हुए। और दूसरा, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट लागू करो। तीसरा, वो लोग जिनके पास जमीन उनको लिए दी जाए। जय हिंद, जय भारत। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।